बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर एक तो शुरू में बहुत सस्ते वीज़े हैं और दूसरी जो बड़ी ऑफ़र है वो मैंने एंड पे पोस्ट लगाई है, उसके अंदर बिल्कुल फ्री वीज़ा है। बिल्कुल कतर की कंपनी है, बिल्कुल फ्री वीज़े आपको दे रहे हैं वो। तो आप लोग अगर उनमें से हैं तो वो फ्री वीज़े तक आप लोगों ने ज़रूर पहुँचना है, स्किप नहीं करना, एंड मिस नहीं करना है, एंड को ज़रूर देखना है और शुरू को भी देखना है, यानी सेंटर को भी आपने ज़रूर टच करना है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ इस वीडियो के अंदर का आपने स्किप नहीं करनी। क्योंकि अगर आप जॉब की तलाश के अंदर हैं तो ये जो चैनल है वो आपके लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे मेरी एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरी आप लोगों तक मेरी जो ताज़ा वीडियो होती है, मैं जो डेली अपलोड करता हूँ, वो आपको वक्तन वक्तन मिलती रहती है। तो इस चैनल का मकसद ही ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना और आप तक सही जो है मालूमात वो पहुंचाना है। ठीक है जी। बहुत सारे दोस्त मुझसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं उनका हर सवाल का जवाब है वो सही इन्फॉर्मेशन के साथ देता हूँ। तो आप लोगों ने देर नहीं करनी, आप लोगों ने अगर जाना है बाहर तो ज़रूर अप्रोच करें, मुझे टच करें। आप जिन जिन रास्तों का मैं आपको बताता हूँ उन रास्तों पे चलें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। क्योंकि रियाल का रेट बहुत ज़्यादा मज़ीद अच्छा हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर 1000 रुपया आप कमाते हैं बाहर जाके तो आप इस 70 से 80 हज़ार रुपया जो है वो आपकी इनकम जो है वो सेव होती हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आपने जल्द से जल्द बाहर को जो है वो तरजीह देनी है। अगर आपने जाना है, अगर आप माइंड बना चुके हैं तो फिर से जल्द जो है वो अपने आप को रेडी करें ताकि वक्त का जो है वो ज़ाया ना हो। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। फौरी ज़रूरत है बराए सऊदी अरब का ये शिरका मजमुआ ज़ियादुल हसन है। इनको दरअसल हुनरमंदों की फौरी ज़रूरत है जी। इनको खजूर तोड़ने के लिए लेबर चाहिए जो दरख्तों से खजूर तोड़ते हैं। ठीक है जी। सैलरी 1500 रियाल है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। खजूरों के दरख्त पर चढ़ के खजूरें ताड़ना है। ठीक है जी। खजूरों की बीमारियों और उनकी दुआओं का भी इल्म रखते हों। तो ये आप अगर ना भी रखें तो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ खजूरें तोड़ने के लिए अपने आप को रेडी करना है कि मैंने वहाँ पे जाके खजूरें तोड़नी है। इतना इजी काम भी नहीं है और इतना मुश्किल काम भी नहीं है। और रही बात सैलरी की, सैलरी बहुत अच्छी है, 1500 रियाल है। अगर आप मान लो आप 400 रियाल खा भी जाते हो तो फिर भी आपको 80-82 हज़ार रुपया जो है आपको वो बच जाता है। ठीक है जी। तो बहुत अच्छी ये जो सैलरी है आप लोग, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना लंबा चौड़ा टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हुनर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ट्रेनर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपने कागजात वगैरह जाके सेंटर के अंदर जमा करवाने हैं। उसके बाद आपको जो है वो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपके जो है वो आपकी टिकट हो जाएगी और आप इंशाल्लाह बाहर चले जाएंगे। सऊदी अरब के अंदर जाने का जो बेहतरीन फ़ायदा है वो आपका उम्रा है, जिनको हर मुसलमान तरजीह देता है। जो सारा पाकिस्तान भी सऊदी अरब का वीज़ा इसलिए हासिल करता है क्योंकि वहाँ पे जो उम्रा हो जाता है वो सारे आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। जो सस्ते वीज़े की मैंने बात की थी, ये सस्ता तरीन वीज़ा है। आप लोगों ने अगर जाना है तो अपना जहन बना लें, आप इनमें से एक होना चाहिए, आपके पास ट्रेड होना चाहिए, आपके पास हुनर होना चाहिए, तो तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो आप इस वीज़े के लिए अहल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि ये हुनरमंदों के लिए है जो रिटर्नेबल है, जो अगर फ्रेश भी है तो उनके पास जो है तजर्बे का होना या सर्टिफिकेट का होना, सनद का होना वो ज़रूरी है। ठीक है जी। तो इसका जो ख़र्चा है वो 99,000 रुपया है, यानी 1 लाख रुपये से भी 1000 कम है, सारा कुछ डाल के, टिकट प्रोटेक्टर सारा कुछ डाल के। ठीक है जी। इनको जो चाहिए इनको जो चाहिए वो एरेक्टर है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है जी। ये ट्रेड चाहिए। अगर आपके अंदर ये ट्रेड है, अगर आप इन ट्रेड के अंदर माहिर हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। सैलरी जो है वो 900 से लेके 700 से लेके 900 के दरमियान लग सकती है आपकी। प्लस आपको फूड दिया जाएगा, यानी आपको प्लस जो है वो फूड दिया जाएगा। फूड का मतलब ये है कि खाना आपको दिया जाएगा, 300 रियाल आपको दिया जाएगा। या तो आपको खाना दे दिया जाएगा या आपको 300 रियाल दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आगे हैं जी, प्लम्बर की भी सैलरी सेम सैलरी है, सारों की सैलरी जो है वो सेम है। यानी या तो आपको 300 रियाल वो खाने का दिया जाएगा या आपको जो है जो खाना दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी सैलरी बहुत कम है, ये आपने देखना है कि सैलरी बहुत कम है। सैलरी इसलिए कम है क्योंकि इनका ख़र्चा भी कम है।
खर्चा 1 लाख है। 1 लाख के अंदर आपका वीज़ा प्रोटेक्टर है, आपकी टिकट है, आपका वीज़ा लगवाई है, सारा कुछ इसके अंदर है। ठीक है जी। तो इन्होंने जो आपको सैलरी कम दी है वो आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि मैं इतनी सैलरी के अंदर जाऊं कि ना जाऊं। ठीक है जी। सेविंग आपने खुद करनी है, क्योंकि आपको अगर 300 रियाल आपका खाने का लग जाएगा तो आपको जो बचत आएगी वो 900 रियाल आएगी। ठीक है जी। ये 700 रियाल आएगी। ठीक है जी। तो 700 रियाल का भी 50,000 60,000 रुपये बन जाता है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है जी। ठीक है जी। मैंने आपको सिर्फ बताना है, आपने डिसाइड करना है कि आप इसके अंदर जाएँ कि ना जाएँ। ठीक है जी। तो आगे हैं जी, यूएई को स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर चाहिए। स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर चाहिए इनको। रहाइश, ट्रांसपोर्ट, सारा कुछ कंपनी का। जो तनख्वाह जो है वो 1800 से लेके 2000 के दरमियान लग सकती हैं। यानी 25 फैब्रिकेटर इनको चाहिए। ड्यूटी 10 घंटे हैं। ठीक है जी। अपनी सीवी या पासपोर्ट और तस्वीर स्कैन करके इस एड्रेस पे आपने ईमेल करनी है। ये जो recruit-AZKA hotmail जो इसके ऊपर आपने ये अपनी सीवी को आपने मेल करना है। और अगर आप इस पे नहीं करते तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता लगता तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे अपनी सीवी जो है वो मेल कर दें, आगे मैं फिर ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है जी। तो ये इनको स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर जो चाहिए, इनकी ड्यूटी जो है वो 10 घंटे हैं। ये आपको मैं बता दूं कि ड्यूटी जो है वो 10 घंटे हैं, 8 घंटे नहीं है। ये आपको पहले मैं बता दूं कि ड्यूटी आपसे वो 10 घंटे ही लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो अपना ज़हन बना के जाएँ कि आगे आपने जब जाना है तो वहाँ पे जो ड्यूटी है वो आपने 10 घंटे करनी है। तो तनख्वाह 2200 है, और 2200 आपकी काबिलियत के ऊपर है। अगर आप इतने काबिल हैं, आपको काम सही आता है, तो आपकी जो सैलरी है वो 2200 दरम लग सकती हैं जी। वरना 1800 पक्की है, 1800 बेसिक सैलरी पक्की है। अगर आपकी काबिलियत के ऊपर है, आपको काम सही आता है, तो फिर आप 2200 या 2000 भी लगवा सकते हैं। ठीक है जी। रहाइश कंपनी देगी, मेडिकल आपको कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट आपको जो है वो कंपनी देगी। तो आप लोगों ने ये चीज़ें हैं, देखो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि अगर आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है तो आपने कंपनी का पता करना है कि कंपनी कैसे हैं। ठीक है जी। आगे हैं जी, फौरी ज़रूरत बराए दुबई के लिए ही है। यूएई की मशहूर मरूफ कंपनी को 10,000 बंदे चाहिए। ये इलेक्ट्रिशियन इनको चाहिए, मैसन चाहिए, पेंटर चाहिए, जिस्म फिक्सर चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, डक्टमैन चाहिए, हेल्पर चाहिए, स्काफ फोल्डर चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए। मादा मुद्दत 2 साल का है। टेस्ट इंटरव्यू 18 जुलाई बरोज़ मंगल 2000 को होने वाले हैं। ठीक है जी। रहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी का है, और दिगर मराद मकामी लेबर लॉ के मुताबिक है। ख्वाहिशमंद हज़रात जो है अपने सारे कागजात के हमरा फ़ौरन ऑफिस के अंदर आप तशरीफ़ लाएँ। ठीक है जी। जो ड्रेस चाहिए, ख़र्च की डिटेल चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप करें। मैं व्हाट्सअप के ऊपर आपको सारे खर्चे की डिटेल भी बता दूंगा और ड्रेस भी बता दूंगा। ठीक है। तो आपने मुझसे व्हाट्सअप, मेरा नंबर मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, उस पर आपने सिर्फ मुझे टेक्स्ट करना है, वॉइस मैसेज करना है। आपने कॉल नहीं करनी, क्योंकि कॉल उठाई नहीं जाएगी। बाद में आपने बोलना है कि यार कॉल नहीं उठाता, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि कॉल जो है आपने नहीं करनी। आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ देना। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं इंशाल्लाह मैसेज सुन के तसल्ली के साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है जी। तो आपने मुझे सिर्फ कॉल नहीं करनी। तो इलेक्ट्रिशियन को चाहिए 1400 सैलरी है। स्टील फिक्सर चाहिए 1050 सैलरी है। पाइप फिटर चाहिए 1400 सैलरी है। डक्ट मैन चाहिए 1400 सैलरी है। हेल्पर चाहिए 800 दरम सैलरी है। ठीक है जी। जिस्म फिक्सर चाहिए 1400 सैलरी है। खाना आपको खुद से खाना पड़ेगा, खाना इसके अंदर ऐड नहीं है और ना ही आपको प्लस दिया जाएगा। ये बेसिक सैलरी है 1400 रियाल। 1400 में से आप 400 रियाल आपका खाने का लग जाएगा, बाकी जो बचेगा वो जो है वो आपका 1000 सेव होगा। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आप कितने पैसे सेव कर सकते हैं। बाकी जो ओवर टाइम लगेगा वो आपके ऊपर है। ओवर टाइम आप लगाते हैं कि नहीं लगाते, कंपनी आपको ओवर टाइम लगाती है कि नहीं लगाती, ये एग्रीमेंट के अंदर नहीं है। ये चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर नहीं है। ओवर टाइम लगेगा तो आपकी किस्मत, नहीं लगेगा तो फिर भी कंपनी की इसके अंदर कोई जो है वो गारंटी नहीं है कि वो आपको ओवर टाइम दे। ठीक है। बाकी बेसिक सैलरी आपको देगी। सही है। तो आ गया जी, फौरी वीज़ा है, फौरी रवानगी है, ज़रूरत बराए मलेशिया के लिए।
इनको दरअसल बंदे चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, वर्कर चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर का मतलब यह है कि जो बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन के अंदर बिल्डिंग का काम करना है, उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलते हैं। तो आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर जाना है, तो ये मलेशिया के अंदर है। और सैलरी जो है इनकी लग सकती है 1500 से लेके 2000 के दरमियान जो है वो सैलरी लग सकती है। ठीक है जी, रंगत लग सकती है 1500 से लेके 2000 के दरमियान। टेस्ट इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है जी, इंटरव्यू जारी हैं। 10 वर्कर इनको चाहिए, ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, सिर्फ 10 वर्कर चाहिए। मैं आपको बता दूं, जितनी जल्दी आप रब्ता करेंगे उतनी जल्दी आप जो है वो जो वीज़ा है वो हासिल कर सकेंगे। ड्यूटी 8 घंटे हैं, रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। ख़ासमंद अपनी जो अपना शनाख्ती कार्ड और CV और तस्वीर के हमरा जो है वो और पासपोर्ट के हमरा जो है वो ऑफिस के अंदर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो ये चीज़ें हैं कि पहले आपने आना है तो पहले आपने पाना है, क्योंकि देर अगर आप करेंगे तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है। अगर 4 वीज़े आ रहे हैं तो उसके पीछे 10 बंदे खड़े हैं। तो आपने जल्द से जल्द आकर रब्ता करना है ताकि आप लोगों को जो वीज़ा है वो मिल सके। सही है। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग पे बात की थी वो ये है। इस पोस्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि इस पोस्ट के अंदर ये कतर के लिए बंदे चाहिए। इनको कतर के लिए ये बिल्कुल फ्री वीज़ा है। इसका 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री वीज़ा है और खाना भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है जी। इनको वेल्डिंग फोरमैन चाहिए, इनको फैब्रिकेशन फोरमैन चाहिए, मिल राइट फोरमैन चाहिए, चार्ज हैंड वेल्डिंग चाहिए, चार्ज हैंड फैब्रिकेशन चाहिए, चार्ज हैंड PWHT चाहिए इनको, चार्ज हैंड स्टील स्ट्रक्चरल चाहिए, चार्ज हैंड मिल राइट चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर फिटर चाहिए, मिल राइट फिटर चाहिए, वेल्डर पाइपिंग चाहिए, फोरमैन इलेक्ट्रिकल चाहिए, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, फोरमैन EGI चाहिए, जॉर्ज हैंड इलेक्ट्रिकल चाहिए, जॉर्ज हैंड इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, जॉर्ज हैंड EGI चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए इनको। ठीक है जी, इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा भी है इनके पास। ठीक है जी, ट्रे फैब्रिकेटर भी चाहिए इनको, फोरमैन प्लांट क्रेन का तजर्बा भी चाहिए। ठीक है जी, क्रेन का तजर्बा रखता हो जो है फोरमैन प्लांट का। ठीक है जी, वो क्रेन का तजर्बा भी रखता हो। और पाइप इंसुलेटर चाहिए इनको, यानी कि पाइप के ऊपर इंसुलेशन करने वाला बंदा भी चाहिए। ठीक है जी, मकैनिक क्रेन चाहिए, यानी कि क्रेन का मकैनिक भी इनको चाहिए। प्लांट ऑटो इलेक्ट्रिशियन चाहिए, यानी कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन भी इनको चाहिए जो प्लांट का काम करना जानता हो। मकैनिक प्लांट चाहिए, यानी प्लांट का जो मकैनिक है वो भी चाहिए इनको। और प्लांट टेक्नीशियन चाहिए इनको। और आगे प्री कमीशनर इंजीनियर चाहिए, मकैनिक टावर क्रेन चाहिए, यानी टावर क्रेन का मकैनिक भी इनको चाहिए। ठीक है जी, क्लर्क प्लांट भी चाहिए इनको, ग्रेस मैन चाहिए इनको, रैगर चाहिए इनको, जॉर्ज हैंड रैगिंग चाहिए, सुपरवाइज़र रैगिंग चाहिए, फोरमैन रैगिंग चाहिए, ड्राफ्टमैन ऑटोकैड चाहिए। ठीक है जी, ऑटोकैड ड्राफ्टमैन ऑटोकैड के लिए भी बिल्कुल फ्री वीज़ा है। जिन लोगों ने ऑटोकैड का कोर्स किया और उनके पास एक्सपीरियंस है ऑटोकैड के अंदर, किसी कंपनी के अंदर उनके पास एक्सपीरियंस है और ऑटोकैड का डिप्लोमा है, वो भी ज़रा जो है वो रब्ता कर सकते हैं और फ्री वीज़ा ले सकते हैं। सैलरी भी 1500 से लेके 1800 कतरी रियाल के दरमियान जो है वो लग सकती है। ड्यूटी 8 घंटे हैं, 2 साल का ये मादा है। ठीक है जी, तो आप लोग अगर इनमें से हैं तो फिर देर ना करें, क्योंकि ये फ्री वीज़ा है, इसका 1 रुपया भी आपका लगने वाला नहीं है। तो ये असल में लेबर के लिए पोस्ट नहीं है जो लेबर के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन हैं या क्रेन ड्राइवर हैं या फैब्रिकेटर हैं, पाइप इंसुलेटर हैं, ये बंदे जो है ट्रेड के अंदर वो जा सकते हैं। बाकी सारे जो है वो जो है ऊपर वाली सतह के, जैसे कि फोरमैन है और थोड़े वर्कर भी हैं। तो आप लोगों ने देर नहीं करनी, अगर आप इनमें से एक हैं तो आप ज़रूर रब्ता करें। अगर आपके पास अगर आप इन शराइत पे पूरा उतरते हैं, जैसे कि UAE, कतर, बहरीन, किसी भी मुल्क में अगर आपने 3 से 5 साल का जो आपके पास तजर्बा है, आपने काम किया है, तो फिर आपके लिए ये वैलिड है। फिर आप यहाँ पे
ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्री वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आजकल के दौर में अगर फ्री वीज़ा मिल रहा है तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आजकल वीज़ों का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तकरीबन नॉर्मल वीज़ा भी 4 से 5-6 के दरमियान है, ठीक है जी। तो अगर आप कोई 4 लाख से 5 लाख अगर आपका पैसा बच रहा है तो फिर सोचें कि ये आपके लिए कितना अच्छा है, क्योंकि आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे, जिसके अंदर टिकट भी हैं, टिकट भी कंपनी ही करवा के देगी, सही है ना। तो इसलिए देर ना कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है आप रब्ता करें।